जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चुनाव क्या होता है, चुनावी राजनीति क्या होती है, राजनीति क्या होता है, षड्यंत्र क्या होती है, कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, सभी चीज़ें अगर आप भारतीय राजनीति में ढूंढने जाएंगे तो आपको एक एक चीज़ मिल जाएगी। जहां हमने देखा कि कई हमारे भारतीय युवा नेता जो कि अब 50 की उम्र पार कर चुके हैं, देश के बाहर जाकर भी पीएम नरेंद्र मोदी की छवि हो, भारत की छवि उसको धूमिल करने का पूरा प्रयास करते हैं। वहीं पे आज की डेट में हम ये देख रहे हैं कि भारत के बाहर जब हमारे नेता कोई जाते हैं तो जो वर्ल्ड मीडिया है वो भी अब भारत से भाजपा और कांग्रेस करके सवाल करने लगी है। मतलब एक लोकतंत्र के रूप में भी हमारे देश को बाहर इतना विभाजित कर दिया गया है कि अब वहाँ की मीडिया भी इस तरह के सवाल करने लगी है। भाई ऑब्वियस ही बात है, इस बात को माना जाता है कि भाई आप अगर एक बाहर जा रहे हो, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपसे उसी तरह के सवाल बाहर जाके किए जाने चाहिए। मतलब कि एक देश के रूप में आपसे सवाल करने चाहिए, ना कि एक पार्टी विशेष के रूप में आपसे सवाल करने चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। सभी जगह की मीडिया बदल रही है। जो बिडेन ने भी अपने जब एक मीटिंग हुई थी इंडिया और अमेरिका की, उसमें उन्होंने इस बात को माना था कि मीडिया जो है उसकी भूमिका जो है काफ़ी बदलती जा रही है। ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे में निर्मला सीतारमण जो कि अभी अपने अमेरिका के एक दौरे के ऊपर मौजूद हैं, एक हफ्ते का ये दौरा होने वाला है, कई सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत होनी है। ऐसे में एक वर्ल्ड बैंक की बैठक होनी थी जिसमें कि बॉस्टन के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में एक बैठक करी गई और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा सवाल पूछा गया जिस सवाल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल ये सवाल किसी पैसों के इशू या फिर वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड इशू को लेकर नहीं था। ये सवाल था लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर। वहाँ पर सवाल ये पूछा गया निर्मला सीतारमण से कि भाई लखीमपुर में जो घटना हुई जिसमें कि किसान मारे गए हैं, जिसमें कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का बेटा ही आरोपी बताया जा रहा है, उस मुद्दे को लेकर भारत के प्रधानमंत्री या फिर भाजपा का कोई भी बड़ा नेता आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। ऑब्वियसली बात है, विपक्ष तो बोलेगा ही, विपक्ष का काम है बोलना। तो ऐसे में इन्हें सवाल सीधे तौर पर भाजपा से किया था कि भाजपा आखिर क्यों इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रही। तो पहली चीज़ तो ये कि भाई क्या जो बिडेन अमेरिका में हो रही हर एक बात को लेकर अपना जवाब देता है या बोलता है? क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर वो अमेरिका कैसे चलाएंगे, इस बात के ऊपर सवाल है। लेकिन निर्मला सीतारमण ने इसके जवाब में जो बात कही वो जवाब आपको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि वो दिखाता है कि किस तरीके से भारत को विभाजित करने में अब कहीं ना कहीं वर्ल्ड मीडिया भी लग चुका है। तो निर्मला सीतारमण ने अपने जवाब में कहा कि लखीमपुर की हिंसा में 4 किसानों का मारा जाना बेशक निंदनीय है, लेकिन देश के दूसरे इलाकों में भी ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उन घटनाओं को हम हाईलाइट नहीं करते, लेकिन विपक्ष इन घटनाओं को हाईलाइट करता है। ऐसी हर घटना को बराबरी से उठाना चाहिए, ना कि तब जबकि वो आपके माफिक हो या आपको उससे चुनावी फायदा मिल रहा हो। सरकार जो 3 कृषि कानून लेकर आई है उन पर करीब 1 दशक तक अलग अलग संसदीय समितियों ने चर्चा करी थी और बीजेपी ने 2014 में सत्ता में आई तो राज्य सरकारों समेत सभी पक्षों से कृषि कानूनों पर बात करी गई थी। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने अपनी बात किसानों को लेकर तो रखी ही, लेकिन साथ ही साथ कृषि कानून जिनके के लिए किसान इतने समय से आंदोलन कर रहे हैं वो बात भी वर्ल्ड मीडिया के सामने बता दी। लेकिन वर्ल्ड मीडिया, जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि अपने माफिक जहां पर उनको फ़ायदा दिखेगा उसी तरीके से बात करेंगे, बाकी विषयों की तरफ उनका इतना ध्यान रहता नहीं है और इसीलिए ये बातें कहीं ना कहीं अटक जाती हैं। और ऐसे में जिस विषय के ऊपर बात की जानी हो उसी विषय में बात करनी चाहिए, वरना मुद्दा मेन विषय से भटक कर कहीं ना कहीं इधर उधर हो ही जाता है। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।